भोले नमः शिवाय। जय वेदनाथ होए तुमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नमः शिवाय। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नमः शिवाय। आइए, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का राज तिलक होने की तैयारियां हो रही हैं अयोध्या में। आइए देखिए समय को क्या मंजूर है। नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। हरे जय शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। आइए भगवान का स्मरण करें। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। ओ श्री हर प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करुणान। सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम सिया राम जय सीता राम जय सीता राम। भगवान श्री राम जी का स्मरण करें। ओम हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम जी आइए आसन ग्रहण करिए। आइए भोलेनाथ है, सोमवार का दिन है। भगवान भोलेनाथ जी आइए पधारिए प्रभु। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। हरि भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज कृपा करें। प्रभु जहाँ कहीं भी हो आकर के आसन ग्रहण करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकी न्यों जग काजू।
कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। हरे राम सिया राम जय सीताराम, कृपा करो जय जय हनुमान, भोले शंभुनाथ भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, हरे करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आदरणीय रामचंद्र जी भैया कथा में आए हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं। शास्त्री जी महाराज आपको प्रणाम है। आइए कथा श्रवण करते हैं। बड़ी सुंदर और पावन कथा है। भगवान श्री राम जी के विवाहोपरांत राजा दशरथ जी ने जब एक बार अपने मुकुट को संवारा, अब एक बार क्यों संभाला, मुकुट तो रोज पहनते थे। तो मित्रों ऐसा है, मुकुट पहनाने के लिए सेवक इत्यादि होते हैं, राजा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। राजा सिर्फ मुकुट धारण करना, वस्त्र धारण करना इत्यादि के लिए राजा दशरथ के पास सुयोग्य सेवक थे। एक दिन स्वतः अपने आप शीशे में, दर्पण में अपने शीशे सर को देखा, मुकुट को संवारने लगे महाराजा श्री दशरथ जी महाराज। तो देखा है कि ये कान के पास में बाल सब सफेद होने लगे, जैसे हमारे हो गए, श्वेत केस हो गए। तो राजा दशरथ ने कहा, मन में सोचा, दर्पण में उनकी आत्मा उभर करके आई। उसने कहा, राजन अब आप पर वृद्धावस्था का प्रभाव आ रहा है, क्यों न अब राज्य राम को दिया जाए और रानी सहित भगवत शरण में जाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को योग्य है कि चौथापन जैसे ही प्रारंभ हो तो माया मुंह में थोड़ा सा संलिप्तता कम करते हुए, अथवा ये कह लीजिए माया को छोड़ करके जब आपका बेटा योग्य हो जाए तो आप भगवत भजन की तरफ चलें। ऐसा विचार कर महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। जब कोई विषम संकट आता है तो गुरु जी जो होते हैं अपने श्रेष्ठ होते हैं, जिनको हम मन के अंदर मानते हैं। वशिष्ठ जी उनके गुरुदेव थे, गुरुदेव भगवान के वहां पधारे। बड़ी विनम्रता के साथ सारी बात कही है, गुरुदेव बहुत समय हो गया राज्य करते हुए, अब हमारी इच्छा है कि ज्येष्ठ पुत्र राम जी का राज्याभिषेक राज तिलक करके युवराज पद दे दिया जाए और हम भगवत भजन करने की इच्छा है हमारी। बड़े प्रेम के साथ, बड़ी विनय के साथ गुरुदेव भगवान की प्रार्थना की है और गुरुदेव भगवान ने कहा, ठीक है, जब आप जानते हो, आपका मन कह रहा है तो क्यों न किया जाए। बोले कोई तिथि, कोई मुहूर्त कुछ बताइए गुरुदेव महाराज। बोले राजा राम जिस दिन गुरुदेव राजगद्दी पर बैठेंगे उस दिन सब मुहूर्त ही मुहूर्त है। बहुत प्रकार से बातचीत हुई है, जिसका हमने कल के भाग में इसका दर्शन किया था। आज यही से कथा का प्रारंभ है। दोहा नंबर 11 है, अयोध्या कांड है। राम सिया राम जय सीताराम, जय जय भोलेनाथ भगवान, कृपा करो जय जय हनुमान। आदरणीय अनिल तिवारी जी हमारे मित्र हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं। और रामचंद्र जी उड़ीसा से जगन्नाथपुरी के धाम से पावन जुड़े हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। ओ विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी, मातु करई सोई आजू, राम जाहि बन राज तजी, होहि सकल सुर काजू। जब वहां पर ये बात हुई, राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास वापस आते हैं। वापस आने के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोरों पर चलने लगती हैं। जैसे जैसे राज्य तिलक की तैयारियां हो रही हैं, वैसे वैसे देवताओं के मन में बड़ा चिंता व्याप्त हो गई कि भगवान ने अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए लिया है, धरती का भार हरण करने के लिए लिया है। अगर इनका राज्याभिषेक हो जाएगा और मेरे राम राज्य करने लगेंगे तो ये राक्षसों का वध कैसे होगा। बहुत बेचैन है और वो बेचैनी में शारदा मैया के पास पहुंचते हैं
कहते हैं मैया कृपा करिए, और एक बार नहीं हजारों बार उनका मस्तक चरणों पर रखते हैं, माते कुछ कृपा करो नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। माँ राम जी का जो अवतार हुआ है भगवान का वो हेतु समाप्त हो जाएगा। मैया से बार बार विनय की है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी। देवता कहने लगे माई हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है, इस विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुन सुर विनय ठाहि पछताती, भयहु सरोज बिपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं छोरे हो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है। आज मेरी मैया सरस्वती सोच के पछता रही हैं, क्या करें। हाय ये इतना सुंदर सब विषय है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, पूरी अयोध्या में तैयारी चल रही है, सब मंगल गान गा रहे हैं, राम सिया राम जय सीताराम। ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो जाए। हेमंत ऋतु की रात शरद रात कमल के लिए योग अच्छी नहीं होती, ऐसे ही सरस्वती मैया बहुत परेशान थी। जब उनको खड़ा हुआ पछताता हुआ देखा तो फिर क्या किया देवताओं ने, अरे देख देव पुनि कहाँ ही नहीं हो रही, मातु तो ही नहीं छोरी हो खोरी। हे मैया हाथ जोड़ करके देवता कहने लगे मैया इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा, कुछ करो नहीं तो राज्याभिषेक हो जाएगा। विस्मय हरस सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं, हे माई कृपा करो नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा, कृपा करो दया करो। श्री रघुनाथ जी आप जानते हो उनको न कोई दुख है न कोई सुख है, हर्ष और विषाद से रहित है। विवेक दीक्षित जी राजन जी महाराज कथा में आज बहुत दिन बाद पधारे हैं, आपका स्वागत है। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। देखिए पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का, ये माटी भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। कहाँ एक दूसरा दोहा इसी में संदर्भित है, अरे मन की नहीं होती है प्रभु की तत्काल, जाति अहे आकाश का भेज देहन पाताल। क्या हो रहा था और क्या होने जा रहा है, ऐसे स्थिति में कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की यहाँ अयोध्या में आज राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, और राज तिलक की तैयारियों के साथ देवता उधर क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस विषय को बड़े गंभीरता के साथ सुनना है भैया राजन और मेरे तिवारी जी, बहुत गंभीरता के साथ सुनिए। देवता हाथ जोड़े खड़े हैं और वो देवता स्तुति कर रहे हैं, आहा विस्मय हरस सहित रघुरायु। मैया आप चिंता न करो, रघुनाथ जी सुख दुख से परे हैं, आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध जाओ अवध देव हित लागी। कहने लगी कि हमारे हित के लिए आप अयोध्या चले जाओ। अजीब अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। कोई कहे किसी ने दुख दिया, अब जैसे संसार में कहते हैं हे भगवान आपने बड़ी विपत्ति दे दी, हे भगवान
आपने बड़ा दुख दिया। और जब भगवान संसार में सुख देता है तो यही जीव कहता है बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ी मेहनत की है, ये धन दौलत ऐश्वर्य सब हमारा कमाया है। लेकिन जब संकट आता है तो वही जीव कोसता है भगवान को। ऐसा है ये जीवात्मा। तो देवता कह रहे हैं मैया परेशान न हो, हर जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। आप चिंता न करो मैया, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। देवताओं के कार्य के लिए आप इस समय अयोध्या चले जाओ। अगर आप तनिक भी विलंब करोगे तो वहां सब राम जी का राज्याभिषेक कर देंगे। और जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि राम जी राज्याभिषेक होते ही वो राज्य का पालन करेंगे। कारण क्योंकि राम जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा का कभी नहीं छोड़ेंगे। मैया जल्दी जाओ। अरे इतना प्रार्थना नहीं कि शारदा मैया खड़ी है चुपचाप, क्या करें, इतना मंगल कार्य हो रहा है। अब किसी के यहाँ बहुत सुख का कार्य हो रहा हो तो वहां विघ्न डालने पर भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। मैया चल दी। बार बार, एक बार नहीं, देवताओं ने कई बार सरस्वती मैया के चरणों की वंदना की, पकड़कर गिर पड़े। सारे देवता उनके नतमस्तक हो गए। जब इतनी प्रार्थना की तो सरस्वती मैया संकोच में पड़ गई। चली विचार विबुध मति पहुंची, बहुत विचार करने लगी कि देवताओं की देखिए बुद्धि कितनी ऊंची है। ऊंच निवास नीच कर तूती, अरे देख न सकहीं पराई विभूति। इनका निवास तो ऊंचा है लेकिन इनकी करनी कितनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। ऐसा विचार करके मैया चली। आज जगत में भी ऐसे लोग हैं, जगत में भी ऐसे लोग हैं जिनका दर्जा तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी करतूत बड़ी नीची होती है। देवताओं का स्थान बड़ा ऊपर है लेकिन उनकी आज करतूती जो हो रही है तो कितनी नीची है। मैया को बार बार बोले जाओ अयोध्या जाओ, नहीं राज्याभिषेक हो जाएगा, मैया जाओ। अब वहां से सरस्वती मैया देवता देवलोक से अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर दी। और इस कथा में हमारे सोनू भैया, अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, नरसिम्हा देव जी और योगी बजेंद्र नाथ जी, रवीश जी कथा में आए। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मैया चली है वहां से। अयोध्या में मंगल कार्य हो रहे हैं, सब गाना बजाना चल रहा है। क्या सुबह हो अयोध्या में और तुरंत जब राज्याभिषेक होगा। अरे आगिल काल विचारी बहोरी, करे ही चाह कुशल कभी मोरी, हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। आगे का काम विचार कर माता सरस्वती, श्री राम जी जब बन जाएंगे तो अयोध्या से छोड़ करके तो वहाँ राक्षसों का नाश होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा। ये विचार कर माता जी पहुंची हैं। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ऐसे मैया आई है, पहुंची है अयोध्या में, जैसे लगता है दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। अब आप विचार कीजिए कि शाम को तैयारी हो रही है कि व्यक्ति का राज्याभिषेक सुबह होगा। अब किसी को कुछ पता नहीं है।
जैसे आपका कई बार प्लान बन रहा है कि कहीं बहुत सुंदर जगह जाएंगे, अच्छा घूमेंगे टहलेंगे, पता चला रात्रि में कुछ ऐसी योजना बनी कि आप इतने संकट में आ गए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम। नाम मंथरा मंदमती, अरे जय, अरे नाम मंथरा मंदमती, चेरी कह के केरी, चेरी कह के केरी, अज सुपचारी ताहि करी, गए गिरा मत थे। जो टहलती हुई सरस्वती मैया जी आई अयोध्या में, तो देखा एक मंथरा नाम की दासी है जो थोड़ी मंद बुद्धि है, और मैया सरस्वती मैया ने उसे अपेस की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेर, बुद्धि पर बैठ गई। किसके? मंथरा के। मंथरा टहल रही थी, सब कुछ वो भी देख रही थी नगर को, मंथरा की बुद्धि में बैठ गई, फेर दिया बुद्धि को। सरस्वती मैया की जय हो। माता ऐसी बुद्धि अब इस कलिकाल में किसी की मत फेर देना। मेरे राम सिया राम। भगवान श्री राम जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन साधारण मानव तो बेचैन हो जाएगा। सरस्वती जी आपको प्रणाम है। अब भैया देखिए मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। अब मंथरा का विचार बदलने लगा। देखे मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मैया सरस्वती जी बैठी हैं, मंथरा की बुद्धि पर फेरा है। तो मंथरा ने नगर को सजा हुआ देखा, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कौन उत्सव है भाई, बाजा क्यों बजाए जा रहे हैं, नगर को इतना सुंदर क्यों सजाया गया है। पूछे से लोगन काह उछाहू। तो लोगों ने कहा भगवान श्री राम जी का कल युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा, राज तिलक सुनि भाउर दाहू। जैसे सुना राम का राज्याभिषेक, तिलक होगा, राज तिलक होगा, ये बात सुनकर उसके हृदय जल उठा। फिर करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, होहि काजु कवन विधि राति, देख लागे मधु कुटिल के राति, जिम गम तक लेव के भांति। वाह, बहुत सुंदर। वो नेची बुद्धि वाली दासी मंथरा दुर्बुद्धि विचार करने लगी कि कैसे भी हो ये रातों रात कुछ काम ऐसा हो जाए बिगड़ जाए। देखो भैया, जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं, कोई यज्ञ इत्यादि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का सुंदर कार्य हमारे संत लोग करते हैं। आदरणीय स्वामी सत्यलोकानंद गिरी जी जुड़े हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम। प्रिंस पाठक जी जुड़े हैं। जब संत लोग कोई अच्छा कार्य समाज में होता है तो जो दुर्बुद्धि वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कैसे काम बिगड़ जाए, काम बनने ना पाओ। क्योंकि जब काम बिगड़ता है तो ऐसे बुद्धहीन लोगों के 100 गुना खुशी प्राप्त होती है। अमुक कार्य बिगड़ गया, अब उनको पता नहीं क्यों लड्डू फूटने लगता है। तो मंथरा ये सोचने लगी कि किसी भी प्रकार से ये रात ही रात में कुछ काम बिगड़े हो भाई। जैसे कोई कुटिल भेलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि किसी तरीके से शहद के छत्ते को उखाड़ लूं। शहद कैसे बना उससे कोई मतलब नहीं, वो शहद के छत्ते को वो दिमाग में रहता है कि कैसे उखाड़ लूं। ठीक उसी प्रकार मंथरा के दिमाग में ये बात घर कर रही है कि राज तिलक रात ही रात में कैसे भी टल जाए। राम सिया राम जय सीताराम, जय 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 प्यारे हनुमान।
भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमन हंस का हंस रानी, का अनमन हंस का हंस रानी। उतर दे नाले ही उस सासु, नारी चरित कर धारही आंसू। वो कुबरी जो थी गांव में, देखा नगर में बहुत सुंदर बजाव बढ़ाव बना है। लोगों से पूछा तो सोचा कैसे काम बिगाड़ा जाए, तो दौड़ती हुई कहाँ गई, वो चली गई भरत महात्मा ने कैकेयी जी के पास। उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास चली गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, अरे दासी तू क्यों उदास है, तो उत्तर क्यों नहीं दे रही है, लंबे लंबे सांसें ले रही है, जैसे लगता है बहुत बड़ा विकट कोई समस्या में फंसी है। राम सिया राम जय सीता राम, और त्रिया चरित्र की भांति आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रही है। आप मन ही मन कल्पना करिए और उस दृश्य को अवलोकित करिए भाव के साथ कि मंथरा बड़े बड़े आंसू गिरा रही है और खड़ी है कैकेयी के पास। कैकेयी हंसकर पूछती, ओ हंसिका है रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास कारी जन सांपिनी। तो कैकेयी को ये लगा कि इसको किस लखन जी ने जो है कुछ न कुछ कह दिया है, कुछ दंड दे दिया है, कुछ लक्ष्मण थोड़े तीखे स्वभाव के हैं तो कुछ न कुछ कहा है, जिसके कारण ये पापिनी कुछ बोल नहीं रही है और ऐसे सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन, काली सांपिन पुकार छोड़ रही है। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, कृपा करो प्यारे हनुमान। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुस, अरे लखन भरत रिपु दमन सुनि, भाकुबरी उरसाल। अब देखिए इसी प्रकार की जब दासी या किसी प्रकार के लोग हमारे समाज में जब रहते हैं, किस प्रकार से घर में विग्रह डालते हैं, विद्रोह करा देते हैं, आप सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। और इसी प्रसंग में हमारे प्रिंस पाठक जी महाराज, मदन मोहन पांडे जी, मनीष बाबा जी जुड़े हुए हैं, बाबा जी को प्रणाम, और हमारे रजत भैया जुड़ गए हैं। ये रामचरितमानस का शुद्ध पाठ प्रत्येक चौपाई और दोहे का निरंतर भगवत कृपा से होता है और ऑनलाइन इसी बहाने हम सभी मित्रों से मिल लेते हैं। बड़ी कृपा होती है, सबके मैसेज, सबके दर्शन होते रहते हैं, बड़ी कृपा है हनुमान जी की। अब देखिए जो ये कुबरी है, देखिए किस तरीके से गुल खिलाएगी, ये सोचो। अरे सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनि, भाकुबरी उरसाल। तब रानी कैकेयी ने कहा, देखिए कैकेयी के मन में अभी विद्रोह नहीं है। कई बार ऐसे ही होता है, बहुत सुंदर परिवार कोई चलता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, और उस परिवार में एक आदमी कहीं बीच डाल देता है, एक व्यक्ति बाहर का हो या अंदर का हो, कर्मचारी हो, दासी हो या कोई पड़ोसी हो या मित्र हो, उस परिवार में थोड़ा सा जहर डाल दो। जिस प्रकार दूध में थोड़ा सा नींबू की 2 बूंदे डाल दो, पूरा दूध सब खराब हो जाता है। तब रानी ने डर कर के कहा, अरे कहती क्यों नहीं हो कुबरी से, मंथरा से, श्री रामचंद्र राजा दशरथ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। रानी ने कहा, सब कुशल तो है, अरे तू पीड़ित क्यों है, इतना परेशान क्यों है, आंसू निकल रहे हैं, बोल रही नहीं, गहरी गहरी सांसें ले रही है, क्या बात है बता तो कम से कम। कत सिख दे हमें को माई, अरे गालु करब के कर बल पाई।
राम है छाण कुशल के ही आजू, जय जनेशु देह जुबराजू। अब उसने कहना शुरू किया। देखिए किस प्रकार से कुबरी या मंथरा कैकेयी को समझाती है। आजकल भी हम लोगों को सावधान रहना है। तब तो मंथरा ने कहा, जब रानी ने कहा सब कुशल है, तब मंथरा बोली, हे माई हमें क्या कोई शिक्षा देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल फुलाऊंगी, गुस्सा करूंगी, मेरे को किसका बल है। मंथरा ने कहा, और बड़बड़ करके क्या बोलूंगी। अरे आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, यानी राम जी की ही कुशल है, जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, कृपा करो जय जय हनुमान। अब उसने यहाँ से अपनी बात को शुरू किया है, और शुरू करने का तरीका समझिए मंथरा कैसे शुरू कर रही है। सुबोध देव जी महाराज सादर प्रणाम भैया। कथा में है, सुन रहे हैं, भगवान की प्यारी चर्चा है। थोड़ी देर हम और आप बैठते हैं। भगवत चर्चा सनातन धर्म का संविधान है भैया। जो रामचरितमानस है ये पुस्तक बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखी है, ये सनातन धर्म का संविधान है। कैसे जिया जाए, कैसे चला जाए, कहाँ कहाँ सावधान रहा जाए। मिथिलेश झा जी भैया जुड़े हैं। मिथिलेश झा, आप सभी को सादर प्रणाम। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मंथरा अब यहाँ से बोलना प्रारंभ किया है। होने जा रहा था राम का राज्याभिषेक, और मंथरा किस तरह से बाजी को उलट देगी, ये प्रसंग सुनने योग्य है, और इस प्रसंग से शिक्षा लेना है। श्रीकांत मिश्रा जी सादर प्रणाम भैया। हरे राम सिया राम जय सीताराम। अब बोली मंथरा, देखिए कहाँ से प्रारंभ करेगी। भयो कौशल विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। ये बोलने जा रही है भैया। लोग हमारा YouTube पर भी चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से, बिना स्पेस लगाए हनुमत दास अजय इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ये रामचरितमानस के संपूर्ण भाग आपको वहां पर अपलोडेड मिलेंगे। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भगवत चर्चा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म को थोड़ी बहुत अपनी आहुतियां दे रहे हैं, ताकि भगवान हमारे पर और आप पर कृपा करे और हमारे धर्म को प्रबलता प्रदान करे। भयो कौशल विधि अति दाहिन, कहने लगी आज कौशल्या को विधाता बहुत दाहिने हैं। दाहिने माने अनुकूल है, हो गए हैं। और ये देखकर कौशल्या जी का गर्व देखे, बड़ी गर्वित हैं सब। उनका गर्व समा नहीं रहा हृदय में। अरे देखो कस न जाए सब शोभा। अरे कैकेयी से कहने लगी, जाओ देख आओ कैसी शोभा बढ़िया बनी है, चकाचक, जाओ देख लो जाकर के। अरे देखकर मेरे मन में कुछ क्षोभ हुआ है, जाओ तुम भी देख आओ। और कहने लगी, पहला उसने बीज मारा, पहला कमजोर नस क्या मारा कि कैकेयी और कौशल्या इतने समय से राजा दशरथ की 3 रानियां थी, सुमित्रा, तो आपस में रिश्ता आप लोग समझ रहे होंगे। पहले कौशल्या का नाम इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा विद्रोह की आग लगाई, माचिस हल्की सी, और फिर बोली, ओ तो विदेश न सोच तुम्हारे, अरे जानती हो बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई।
अब देखिए यहाँ से धीरे 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 प्रयास करने लगी। अगर किसी को समझाना है तो एक बार में थोड़े समझ पाएगा, धीरे धीरे समझाओ। कहने लगी आपका तो पुत्र जो है परदेश में है, मामा के यहाँ थे भरत भैया। ओ तो विदेश न सोचो तुम्हारे, और तुम मटरगस्ती कर रही हो, खुश हो रही हो। आपका जो बेटा भरत है वो विदेश में है, तुम कुछ सोचती नहीं हो, जानती नहीं हो। स्वामी हमारे बस में है, कल बस कहती रहो। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेने में आनंद आता है, कैकेयी से बोली, बहुत बढ़िया लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुमको दिखती नहीं, ऐसे समझाया। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, ओढ़े ओढ़े खटिया तोड़ो। सेज तुराई मतलब है जो लोग नींद ले बढ़िया, पड़े पड़े। तो लखहु न भूप कपट चतुराई, राजा की कपट पूर्वक बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, फिर झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। देखिए यहाँ पर अभी कैकेयी जी के मन में कोई विद्रोह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मंथरा के प्रिय वचन सुने और उसको मैल की मैली जानकर, सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, मन की गंदी है ये, कहे तो प्रिय रही है लेकिन मन की बड़ी कपटिन है ये मंथरा। ऐसे ही लोग घर फोड़ देते हैं। और डांटा है कैकेयी ने, ऐसा नहीं एकदम बात मान गई, डांट कर बोली, चुप। अरे झुकी रानी अब रहु अरगानी, चुप रहे बेवकूफ, क्या बोल रही है। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, अरे चुप जा घर फोड़ी, मेरे घर में क्यों विद्रोह कर रही है। तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी, अगर दोबारा कहा तो जीभ निकलवा लूंगी, पकड़ कर खिंचवा लूंगी। ये कैकेयी के शब्द हैं। जब मंथरा को घुमाने का प्रयास किया, पहले प्रयास करने में कैकेयी जी ने विरोध किया है, लेकिन एक बात बताएं मित्रों, धीरे 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 अगर करते रहोगे यत्न तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और कैकेयी ने इतना ही नहीं कहा था, जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काने का प्रारंभ में प्रयास किया तो कैकेयी ने अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से मंथरा को बहुत डांटा है। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, प्रिय विशेष पुनि चेरि कहे, भरत मातुम सुकानी। ऐसे में मैया कैकेयी बहुत अच्छी है, राम को भरत से ज्यादा वो प्रेम करती थी। और कहने लगी काने, लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। ये कैकेयी के वचन हैं। उनमें भी स्त्री और खासकर अगर दासी है तो उससे सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर भरत की माँ कैकेयी मुस्कुरा दी। अरे क्या मंथरा नाटक कर रही है। प्रिय बदनी सिख दीने हो तोई, सपने हो तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जय दिन होई। मंथरा को कैकेयी ने आगे भी और कुछ कहा, सब कुछ कहा। कहने लगी कैकेयी मैया, अरे प्रिय कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा की बात कही है।
तुझ पर स्वप्न में मैं क्रोध नहीं कर सकती। अरे सुंदर मंगलदायक शुभ वही दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात राम जी का राज्य तिलक होगा। अभी देखिए कैकेयी के मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं है, किसी भी प्रकार की कैकेयी के मन में क्षोभ नहीं है, किसी भी प्रकार की कैकेयी के मन में ईर्ष्या नहीं है। कैकेयी का मन निर्मल है, लेकिन मंथरा ने जो कहा तो मंथरा को उल्टा डांटा है। लेकिन मंथरा तो मंथरा है, मंथरा की मति पलटी है सरस्वती मैया ने देवताओं के आग्रह से। आइए आगे क्या होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ऐसा नहीं कैकेयी जी ने बहुत सुंदर कहा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। जो जेठा पुत्र होता है वही राजा होता है, और छोटे भाई जितने होते हैं वो बड़े भाई के सेवक होते हैं। ये सूर्यवंश की परंपरा है मंथरा। राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांगु मन भावते आली। यदि सचमुच कल ही राम जी का तिलक है तो हे मंथरा सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। ये कैकेयी ने कहा है, जो मंथरा ने सब समझाने का प्रयास किया। कौशल्यासम सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मुँह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और कैकेयी ने इतना नहीं कहा और भी कहा, राम को सहज स्वभाव से सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। अरे मंथरा, मैंने तो ये परीक्षा ली है, मुझ पर तो राम का विशेष प्रेम है। मेरे राम मुझ पर विशेष प्रेम करते हैं, ये परीक्षा ली है। राम सिया राम जय सीताराम, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। बहुत सुंदर कैकेयी के जवाब है। जो विधि जन्म देहि करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। मैया कैकेयी ने यहाँ तक नहीं कहा और भी कहा, बड़ा कहा मंथरा से। जो विधाता कृपा करके जन्म देंगे दें तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। ऐसा बेटा कहाँ मिलता है। मंथरा, तू मुझे क्यों उल्टा समझा रही है। श्री राम जी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मेरे राम मेरे जीवन के आधार हैं। मेरे राम मंथरा मुझे प्राणों से प्रिय हैं। उनके तिलक से या उनके राज तिलक से ये बात तूने सुनी है तो मंथरा तेरे दिल में क्षोभ क्यों हो रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, हरि कृपा करो प्यारे हनुमान। ओ कैकेयी बोली, अरे भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हरस समय विषमो करसि, कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी बोली, सुनो मंथरा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच तू हर्ष के समय जो विषाद कर रही है, इसका सारा कारण मुझे सुना दे। कैकेयी बोली, सुनो मंथरा। तब मंथरा ने कहा, मंथरा वाच, मंथरा बोली,
अरे एक ही बार आस सब पूजे काहे मंथरा, अब कछु कहब जीभ कर दूजे काहे मंथरा। हो रहे जोग कपार अभागा कहे मंथरा, भले हो कहत दुख रहो, भले हो कहत दुख रहो रे हो लागा कहे मंथरा। अरे सुनो कैकेयी, मंथरा कहने लगी, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूं? आपने तो ऐसे से माकूल जवाब दिए। कैकेयी बोली, मैंने आपको कुछ कहा, आपने तो ऐसे कह दिया। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है कैकेयी। अब कहे मंथरा, कहे मंथरा, काहे झूठ पूरी बात बनाई कहे मंथरा। ते प्रिय तुम ही करो, अरे ते प्रिय तुम ही करो मैं माई कहे मंथरा। हम कहब ठाकुर सुहाती कहे मंथरा, नाही तुम मौन रहब दिन राती कहे मंथरा। रानी से मंथरा बोलती है, जो झूठी सच्ची बनाकर बातें कहते हैं हे माई, वो तुम्हें प्रिय लगते हैं, हम तो झूठ नहीं बोल रही। मंथरा बोली, और मैं थोड़ा कड़वा कहती हूँ, सत्य कहती हूँ। समझाने वाले ये जरूर कहेंगे भगवान कसम सही है, ये बात भगवान कसम सही है, अम्मा कसम सही, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दिमाग में किसी के बात को भरनी हो तो आप ये बीच में टेक जरूर लगा दो, भगवान कसम सही है। वही मंथरा कह रही है कि हम तो सच बोलती हूँ, तो आपको थोड़ा कड़वा लगता है। मुंह देखी मैं नहीं कह पाती हूँ, मंथरा बोली, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी, कहूंगी तो सत्य कहूंगी। अब मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के दिल में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। अब मंथरा देखिए किस तरीके से घुमाती है बात को। सीधी बात देखिए कहने में थोड़ा समय कम लगता है, लोग समझ नहीं पाते। जिसको समझाना है तो पहले ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले जाओ, घुमाते फिराते रहो, सब घुमा फिरा करके अपने मतलब की बात कहो। मंथरा को पहले कैकेयी मैया ने डांटा है, तू मेरा घर क्यों फोड़ रही है? तेरे को राम राजा बनना है, क्या दिक्कत? राम तो मेरे प्राणों से प्रिय हैं। अरे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंथरा तू क्यों? अब मंथरा ने घुमाना शुरू किया। देखो भैया, घुमाने वाले लोग कैसे घुमाते हैं, उन लोगों से सावधान रहना। इस प्रसंग से ये देखना कि कैसे लोग परिवार में विद्रोह डालते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम। कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा कहे मंथरा, बवा सुलुनी अल्लाह जो दीन्हा कहे मंथरा। को न होई हमें कहानी कहे मंथरा, अज चेरी छाड़ी न होई बरानी कहे मंथरा। प्रेम पूर्वक मंथरा कहने लगी, अरे विधाता ने तो पहले हमको कुरूप बनाया है और परवश कर दिया, माने मैं दासी बन गई, और दूसरे को क्या दोष दें, जो बोया है वही काट रही हूँ। अरे कर कुरूप विधि परवश कीन्हा, बवा सुलुनी अल्लाह जो दीन्हा। जो बोया है, बवा माने कि जो बोओगे वही पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, कहने लगी मंथरा। अरे जैसी करनी अजी वैसी भरनी, सुख दुख क्या है फल कर्मों का। मंथरा ने यूं घुमाया कि हम तो वैसे परेशान हैं,
कोनप होई हमें कहानी। कोई राजा हो जाए हमें क्या मतलब। आजकल ये चौपाइयां बहुत लोग कहते हैं। इस चौपाई को जब चुनाव आता है तब भी लोग कहते हैं चाहे जौन विधायक हो जाए, चाहे जौन मुख्यमंत्री हो जाए, जो सामान्य लोग हैं, मंथरा टाइप लोग, वो यही कहते हैं चाहे जो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई हो, हमें क्या हानि। आज चेरी छाड़ न होई रानी। हम दासी हैं, हम दासी रहेंगी, हम कोई रानी थोड़े हो जाएंगी चाहे जो नप हो जाए। ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पर कहती जरूर है हानि दोष क्यों नहीं होगा, राजा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। ये बात मंथरा ने कैकेयी को समझाने के लिए कही है। जब किसी को आप समझाओ गलत, उसके परिवार में विद्रोह डालना हो, भैया हमसे क्या लेना देना, तुम्हारा भाई है तुम जानो, तुम्हारा बच्चा तुम जानो, हमें क्या मतलब। और बात सब कहेगा, बाद में कहेगा हमसे क्या मतलब, तुम्हारा परिवार भैया तुम जानो, और पूरी बात बताएगा परिवार में उल्टा पुल्टा समझाने की। तो ऐसे मंथरा कह रहे हमसे क्या मतलब, तुम्हारा परिवार तुम जानो भाई। अरे जा रे जोग स्वभाव हमारा कहे मंथरा, लेकिन रानी अरे अनबल देख न जाई तुम्हारा कहे मंथरा। ताते कछुक बात अनुसारी कहे मंथरा, क्षमिह देवी बड़ी चूक हमारी, क्षमिह देवी बड़ी चूक हमारी कहे मंथरा। अब कैकेयी से मंथरा कहने लगी भाई हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है ही। क्यों? क्योंकि हे रानी मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। परम हितैषी मंथरा इस समय बनी है कैकेयी की, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, लेकिन देवी तुमको समझ में नहीं आ रही तो हम क्षमा करो। अब ये मंथरा का प्रसंग बहुत लंबा है जी। पहले भाग में, पहले शुरुआती दौर में आदरणीय कुंज बिहारी बाबूजी हमारे, धन बहादुर मिश्रा जी, कंचन बिटिया कथा में वॉचिंग कर रही है फेसबुक से। अपना चैनल भी है भैया, सब्सक्राइब करा दीजिए, जो आपके जानने वाले हों अथवा आप खुद कर लीजिए हनुमत दास के नाम से। रामायण संविधान है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, और मंथरा जैसे लोगों से सावधान रहना भी सिखाती है। मंथरा कह रहे हम क्या करें, बस देवी क्षमा हुई, हम नहीं कुछ बोलेंगे। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने, अरे प्रिय अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैर नहीं, हृदय जान पछतानी। आधार रहित गूढ़ कपट प्रिय बचन सुन, प्रिय अधर बुद्धि जान। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री, और कैकेयी थोड़ी स्थिर बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, माने स्थिर न रहने वाली बुद्धि, जल्दी किसी बात में आ जाने वाली बुद्धि, और सुर माया बस बैल नहीं, और देवताओं की माया से चूंकि प्रेरित है, प्रेरणा है, उसने मंथरा की बातों में विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। किसने? कैकेयी ने। सुहृद जान पछतान, ये तो सही कह रही है, और उसका विश्वास करने लगी। अब मंथरा जी समझने लगी। वाह, मंथरा की बातें पहले प्रखंड में कैकेयी को समझ में नहीं आई, उसको डांटा है बहुत, लेकिन धीरे धीरे मंथरा की बातें रानी को समझ में आने लगी। सादर पुनि पुनि पूछत ओही,
सबरे गान मृगे जन मोहे, कसमत फिरे आए जस भाभी, रहस्य चेरी घात जन पावे, जसमत फिरे आए तस भाभी। बार बार रानी ने आदर पूर्वक पूछना प्रारंभ कर दिया मंथरा से, अरे मंथरा, मानो बेलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई। बेलनी माने बह लिया, बांसुरी बजाया, मोहित हो गई। जैसी होनहार होती है भाभी प्रबल, होनहार भाभी प्रबल, भाभी प्रबल है भैया, वैसी बुद्धि फिर गई। अब जो मंथरा थी वो ये सोच रही हमारा दांव सही लग गया, दांव सही लग गया। ऐसे लोग समाज में हैं, जब ये जानते हैं कि आदमी अब हमारे बस में आ गया, कंट्रोल में आ गया, तो और तेजी पकड़ते हैं और तेजी समझाना शुरू करते हैं। रानी को अपने बस में जाना मंथरा ने, तुम पूछो मैं कहती डराऊं, घर मोर घर छोरी नाऊं। मंथरा कहने लगी, तुम पूछो मैं कहती डराऊं, कहे मंथरा, घर मोर घर छोरे नाऊं, कहे मंथरा। अब रानी को कंट्रोल में जब जाना कि अब ये मेरे थोड़े थोड़े बस में आ गई, तो कह रहे तुम पूछती हो रानी, लेकिन हमको तो अब डर लग रहा है, क्योंकि तुमने पहले मेरे से कहा था कि तुम घर फोड़ी हो। घर फोड़ी माने ये होता है घर में विद्रोह डालने वाली महिला, यानी घर फोड़ दिया, घर फोड़ी नाव रख दिया तुमने। साज अरे सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, कहे मंथरा, अवध 7:30 तब बोली, कहे मंथरा। देखो भैया, मंथरा को पहले रानी ने डांट दिया था, धीरे धीरे मंथरा के बस में आ गई। अरे मंथरा, तुम तो सही कह रहे हो, क्या बात थी और बताओ। तो मंथरा थोड़ा सा मक्कर करने लगी। मक्कर माने ये कि आपने पहले तो मुझे घर फोड़ी कह दिया था, पहले तो तुमने कहा कि हमारा घर तोड़ना चाहती हो। अच्छा भाई, और अब तुम पूछ रहे हो तो मुझको डर लग रहा है, हम काहे बताएं। ऐसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं मित्रों, पहले थे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, फिर बैक गियर में आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। मंथरा टाइप के लोग। अब इस समय 7:30 अयोध्या पर लग गई भैया। अवध 7:30 तब बोले। इधर देखिए यज्ञ की राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं, और उधर रात्रि के काल में पहले पहर में मंथरा और कैकेयी का संवाद चल रहा है। सरस्वती ने मैया ने मंथरा की बुद्धि फेर रखी है। होनहार भाभी प्रबल, भाभी विधाता जो बना है उधर चक्र अपना चला रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं अजी पल से पल में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। पल से पल में क्या होने वाला है देखो। अरे मंथरा कहती है, देखिए क्या कैसे रानी को समझाती है। बड़ा पावन प्रसंग है। राम किशोर दास जी अयोध्या से हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम है भैया, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप अयोध्या नगरी से, इस समय हम लखनऊ से हैं, राम चर्चा सुना रहे हैं। आदरणीय पंडित वीके त्रिवेदी जी को सादर प्रणाम चरणों में। आप सब योग्य महापुरुष हैं। हम तो पावन कथा राम की सोशल मीडिया पर कहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप हमारे पर, और आपका आशीर्वाद भी। देखिए मंथरा क्या कहती है। अरे प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, कहे मंथरा,
राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी कहे मंथरा। रहा प्रथम अब के दिन बीते कहे मंथरा। समय फिरे रे पुहुँ ही प्रीते कहे मंथरा। हे रानी, आपने भी पहले कहा कि मुझे सीता और राम जी बहुत प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, ये बात आपने कही है। सो यह बात सच्ची है, मैं मानती हूँ, परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है, ये बात मंथरा ने कही। समय बदल गया है रानी, किस ख्याल में तू बैठी है। और मंथरा ये कह कि मायके से आई हुई दासी है, मायके की आने हुई बात जो कहे सत्य है भाई। और मंथरा कहने लगी, भानु कमल कुल पोषण हारा कहे मंथरा। बिनु जल जारि सकहि सोई छारा कहे मंथरा। जर तुम्हारी चाह सवती उखारी कहे मंथरा। ढूंढो कर उपाऊ बरबारी कहे मंथरा। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। अरे भानु कमल कुल पोषनिहारा, पालने वाला है, पोषनिहारा माने। लेकिन बिनु जल जारि करई सोई छारा। सूर्य जो है कमल का पोषण करता है, लेकिन अगर वो जल में कमल ना हो तो उसी कमल को सूर्य भगवान जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। जरि तुम्हारी चाह सवती उखारी कहे मंथरा। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ों को उखाड़ना चाहती है, अथा उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ का घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो, नहीं तो कैकेयी तुम्हारी जड़ों को कौशल्या उखाड़ना चाहती है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जान हो राव। मन मलिन मुँह मीठ नपो, राउर सरल स्वभाव कहे मंथरा। अज सुनो कैकेयी कहे मंथरा, सुनो कैकेयी। हे रानी, तुमको अपने सुहाग पर खाली मूली बल है, कहती हो राजा दशरथ मुझे बहुत प्यार करते हैं, राजा को अपने बस में जानती हो, लेकिन राजा को तुम नहीं जानती हो। राजा मन के मैले हैं, मन मलिन मुँह मीठ नप, और मुँह के मीठे हैं, ऐसे लोग समझाते हैं लोगों को। अमुक व्यक्ति बड़ा ही मुँह का मीठा है, मन का बड़ा मैला है, ऐसे समझा समझा कर बीच में दूरियां पैदा कर देते हैं। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट और चतुराई जानती नहीं हो। रानी, तुम तो बहुत सीधी हो। अरे कहे मंथरा, सुनो कैकेयी कहे मंथरा। चतुर गंभीर राम महतारी कहे मंथरा। बीच पाए निज बात संवारी कहे मंथरा। पठये भरत भूप न निहौरे, सुनो कैकेयी। राम मात मत जानब रौरे, सुनो कैकेयी। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है रानी, गंभीर है, उनकी था तुम नहीं लगा पाओगी। मौका पाकर उन्होंने बात बना ली, तुम रह गए। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझ ली।
राम सिया राम जय सीताराम कहे मंथरा। अभी कहती है और समझा रही है। सेवहि सकल सवति मोहिनी के कहे मंथरा। गर्भित भरत मातु बल पी के कहे मंथरा। साल तुम्हारे कौशली माई सो अज सुनो कैकेयी। कपट चतुर नहीं हो ही जलाई। कपट चतुर नहीं हो ही जनाई कहे मंथरा। कौशल्या समझती है क्या कि अब सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, लेकिन एक भरत की माँ पति के बल पे गर्वित रहती है। किसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वो उससे तुमसे चतुरता छिपाए रहती है। मंथरा ने कहा देखो कैकेयी, बाकी लोग तो कौशल्या की सेवा बड़ी होने के कारण करते हैं, लेकिन तुम थोड़ा नहीं कर पाती हो। वो जानती है राजा दशरथ आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वो तुमसे जलती है, लेकिन इतनी भोली भाली बनती है और अपनी चतुरता को छिपाए रखती है कहे मंथरा। मंथरा धीरे धीरे चाबी भर रही है। राज है तुम पर प्रेम विसेखी कहे मंथरा। सवत स्वभाव सकहि नहीं देखी कहे मंथरा। राजा आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह बात कौशल्या जी जानती है, और क्योंकि वो तुम्हारी सौत है तो तुमसे राजा जी ज्यादा प्यार करें तो ये बात सौत को कैसे बर्दाश्त होगा कहे मंथरा। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई कहे मंथरा। राम तिलक हित लगन धराई कहे मंथरा। और कौशल्या ने प्रपंच रचा, जाल बिछाया और उस जाल में राजा को फंसाया। अपने प्रेम के जाल में राजा को फंसा करके राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त तय करवा लिया है कैकेयी। तुम क्या जानो, हम सब जानती हैं, निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहु टीका कहे मंथरा। सबहि सुहाई मोहि सुठनी का कहे मंथरा। आगिल बात समुझ डरू मोहि कहे मंथरा। दैव अरे देव दैव फिर हो, हाँ देव दया फिर हो। अरे देव दैव फिर सो फल हो ही कहे मंथरा। कहने लगी यह कुल उचित राम कहु टीका, ये तो अच्छा है, सूर्यवंश की परंपरा है, राम का टीका हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे क्या सभी को ये बात अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है राम जी का राज तिलक हो। मंथरा ने कहा मुझे भी ठीक लग रहा है, लेकिन कैकेयी अगली बात समझ डर मोही, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो सोच सोच करके मुझे डर लग रहा है। देखो समझाने वाले ऐसे बताते हैं, तीन जन्मों का आपका भविष्य बता देते हैं लोग। ऐसे लोग ज्ञानी है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, भाई बहुत ज्ञानी है, पर लोग तो कल ज्ञानी कहे मंथरा। सुनो कैकेयी, अगली बात से मुझे डर लगता है। राम सिया राम, लेकिन मेरा मन कहता है कि इसको उलट कर कौशल्या को ही वो फल मिले। मंथरा ने धीरे धीरे चाबी ऐंठना शुरू किया, धीरे 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 अपने बस में कर लिया। राम सिया राम, रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्ह सि कपट प्रबोधो।
कहे सी कथा सत्य सवाट के, जह विधि बाढ़ विरोधो। इसी तरह करोड़ों प्रकार की कुटिलपन की, छल और की बातें गढ़ गढ़ करके क्षोभ सहित कैकेयी को समझाया मंथरा ने। कैकेयी को उल्टा पुल्टा सीधा समझा दिया, उल्टा सीधा सैकड़ों सौतों की कहानी सुना दी। देखो वो सौतना है उन्होंने किया, सैकड़ों सौतों की कहानी। सौत माने होती है जब एक पति के दो पत्नियां, तो दूसरी वाली सौत मानी जाती है। सौत सब कहानी सुना दी, धीरे धीरे उदाहरण दिए, एग्जाम्पल सेट किए, बना बना करके ऐसे ऐसे बातें कहने लगी। जय विधि बाढ़ विरोध, धीरे धीरे कैकेयी का कौशल्या के प्रति विरोध बढ़ गया। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रान पुण्य शपथ दिवाई। कहे कैकेयी का पूछो तुम अबहु न जाना, हित अनहित पशु पक्षी पहचाना। हित अनहित, अरे निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार के बस में कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर रानी ने सौगंध दिलाई है, कैकेयी तुमको हमारी कसम। मंथरा बोली अब क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अब तक समझा दिया। अपने भले बुरे अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है, तुम नहीं पहचान पाती हो क्या? अगले दोहे पर विश्राम होगा और एक प्रसंग कल भी चलेगा। भाइयों पाख दिन सजत समाजो, कहे मंथरा तुम पाई सुध मोहि सन आजो। कहे मंथरा खाई पहिरिय राज तुम्हारे। कहे मंथरा सत्य कहे नहीं दोष हमारे। कहे मंथरा पूरा पखवाड़ा बीत गया, 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं। भय हो पाक हो दिन सजत समाजू, पूरा 15 दिन से तैयारी चल रही है। पखवाड़ा गया बीत, तुमने अब खबर पाई आज मुझसे है। तुम्हारे राज्य में खाती हूँ रानी, पहनती हूँ रानी, इसीलिए सच कहने में हमको कोई घबराहट नहीं। अब देखो कैसे समझाती है। अरे तुम्हारा खाते इसलिए कह रहे, जो असत्य कछ कहब बनाई। कहे मंथरा तो विध दे हम सजाई। कहे मंथरा, अब मंथरा कैसे समझा रही है। राम तिलक काल जो भयो। कहे मंथरा तुम कहो विपत्ति बीज विधि भयो। कहे मंथरा, मंथरा कह रही है यदि मैं कुछ बनाकर कहूँ अथवा झूठ कहती हूँ तो भगवान विधाता मुझको दंड दे दे, मुझे अपराध का दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कैकेयी रानी तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी को प्रणाम। कहे मंथरा अज सुनो कैकेयी, रेख खचाए कहूँ बल भाखी। कहे मंथरा भामिन भई, अरे भामिन भयो दूध के माखी। कहे मंथरा जो सुत सहित करहु सेवकाई। कहे मंथरा तो घर रहो नयान उपाई। कहे मंथरा, बहुत समझाया। देखो क्या कहा, ये बात मैं लकीर खींच करके कह रही हूँ। रेख खिंचाई कहा हूँ बल भाती, लाइन खींच के मैं बात कह रही हूँ। कॉपी में नोट कर लो, डायरी में लिख लो। क्या हे रानी, अब तुम दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में मक्खी
वो लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल देंगे अगर राम राजा हो गए तो पुत्रों के साथ कौशल्या की चाकरी बजाओगी, घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से समझा रही है। कद्रु बिनती देन दुख तुम ही कौशल्या देव, भरत बंद ग्रह से है लखन राम के नेकन। ऐसा होगा, राम तो राजा बन ही जाएंगे और राम के राजा बनते ही ऐसा दुख आपको दिया जाएगा, ऐसा कौशल्या तुमको दुख देगी कि भरत तो कारागार में पहुंचेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। फिर देखना क्या हाल होगा तुम्हारा। मंथरा भी एक दिन में भैया प्रसंग नहीं समझा पाएगी, मंथरा का प्रसंग कल भी चलेगा। अभी मंथरा रानी को समझा रही है, रानी चुपचाप सुन रही है। ऐसे ही हमारे समाज में कुछ मंथराएं हैं, जो प्रेम पूर्वक घर चल रहा हो तो धीरे धीरे समझा समझा करके उस घर को तोड़ तोड़ करके खंड खंड करके समाप्त करने का काम करती हैं। आज रामायण से यहाँ शिक्षा ले लीजिए उन मंथराओं से। मंथरा पुरुष भी हो सकते हैं, मंथरा स्त्री भी हो सकते हैं, मंथरा की आत्मा किसी में भी हो सकती है। आकर के आपके प्रेम पूर्वक जीवन में विष को घोलने का काम करेंगे, मंगल कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेंगे, लोगों को भड़का के समझा करके तोड़ेंगे। ऐसे बहुत से लोग इस संसार में हैं। रामायण कहती है विधि में जो लिखा हो तो होगा ही, लेकिन मंथरा से सावधान रहना भी हमारा आपका सबका उत्तरदायित्व है। और इसी के साथ यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। दोहा नंबर 19। अब कहे मंथरा कल, सुनिएगा कि मंथरा ने किस प्रकार से प्रपंच रचा और आगे और राम को कैसे वनवास दिलाने में उसने अहम भूमिका निभाई। हनुमान जी की कृपा से आज की कथा यहीं पर रुकती है। भोलेनाथ की कृपा आप पर हम पर सब पर बनी रहे। हे नारायण, सब पर कृपा करना, हम पर भी कृपा करना। मेरा मन सदैव आपके चरणों में गति करे। हे राम, मुझ पर मेरी रक्षा करना। हनुमान जी महाराज हमको शक्ति देना और इसी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपकी चर्चा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, ऐसी प्रबल शक्ति देना प्रभु। और इसी के साथ शुभ रात्रि। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब पर कृपा करो मेरे राम, हम पर दया करो मेरे राम। ओ ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो। दुनिया में ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। राम सिया राम, जय सीताराम। भगवान की कृपा हमारे आपके सबके ऊपर बनी रहे। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। स्वामी नारी प्यारी जिम, लोभे प्रिय जिम दाम। तिम समान रघुवंश मनि, प्रिय लागे हुम हे राम। आचार्य राधे जी महाराज, स्वामी हरिश्चंद्र जी महाराज, आचार्य शैलेंद्र शास्त्री जी महाराज, पंकज मिश्रा जी महाराज, कृष्ण बिहारी जी महाराज देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। हनुमत दास अजय के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, बिना स्पेस लगाए सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। भगवत चर्चा वहां पर भी आपको सुनने को मिलेगी। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि।